चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट में पॉकेट लगाना बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पैंट में पॉकेट लगाना है ये मैंने डिटेल में बताया है। इसके लिए हमने 2.25 मीटर तक फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल में रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच। 37 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे। 39 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब इस लाइन पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 11 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 11 इंच। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है क्रॉच। तो क्रॉच लेंथ के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लेंगे तो वो आया 11 इंच। अब इसको भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना के जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई देंगे। अब बॉटम लेंगे। बॉटम के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना होगा। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पे। 6.5 इंच का निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। अब इसके दोनों साइड में हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम लेंगे हम 7 इंच का। तो 3.5 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 3.5 इंच दूसरी तरफ ले लेंगे। इस तरह से जो हमने मार्क किया है उसके बीचों बीच हमें बॉटम ड्रॉ करना है। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको बिल्कुल इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी बैक पार्ट के लिए कपड़े को फिर से डबल में ही रखेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ के इसको रखना है। दो इंच हमारा बैक पार्ट के लिए बड़ा रहेगा। अब ये वाली साइड में कोई चेंज नहीं करना है। तो एज इट इज़ हम इसको मार्क कर लेंगे। बॉटम को भी एज इट इज़ मार्क करेंगे। अब ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए। पूरा ऊपर तक हमें 2-2 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे और बैक आसन की गोलाई देंगे। अब इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। अब यहाँ पे बॉटम में साइड में बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को बढ़ा लेना है आसन वाली साइड से। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है।
देखिए दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने दोनों साइड के आसन में सिलाई लगा दी है। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे, क्योंकि हमें जो पॉकेट लगाना है वो फ्रंट पार्ट में ही लगाना है। तो पैंट को सीधा ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच हमारा बेल्ट के लिए रहेगा, जो हमने ऊपर की तरफ छोड़ा था। तो इस मार्क से हमें 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है सभी साइज़ के लिए। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच ले लेंगे। इस तरह से। अभी पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम फैब्रिक का पीस लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है, 11 इंच, और विड्थ है 15 इंच। अभी इसको विड्थ वाइज फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर ओपन साइड से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो हमने पैंट में लगाया है। उसके बाद यहाँ पर भी 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम निशान हमें यहाँ पे भी बना लेना है, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से कोने से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए इसको ओपन करेंगे, फोल्ड था, ओपन करके हम इसको निशान से निशान मिलाते हुए रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और जो निशान है, निशान के शेप में ही हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो सिलाई है, सिलाई के बाहर हम हल्का सा बाहर हम कट लगा लेंगे। ध्यान देना है कि हमारी सिलाई कट ना हो। इस तरह से हमें कट लगाना है, तो ये इजीली फोल्ड हो जा रहा है अंदर की तरफ। अब पॉकेट को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए ये जो कर्व है, इसको हम स्टिच करेंगे, तो जो हमारा पॉकेट है वो बंद हो जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें सिर्फ पॉकेट में ही सिलाई लगानी है, नीचे वाले पार्ट में सिलाई नहीं लगानी है। तो हमने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है, तो पॉकेट बंद हो गया है। अभी पॉकेट को हमें सीधा करना है। इस तरह से कोनों को अच्छे से बाहर निकाल के सीधा करेंगे। अब देखिए इसको अंदर कर देंगे उल्टी साइड में। तो देखिए कट लगाया था, इसके लिए ये बहुत ही इजीली अंदर की तरफ टर्न हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रहेगा तो इसको स्टिच करेंगे, यहाँ पे भी ओपन रहेगा तो इसको भी स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है और ये हमारा पॉकेट लग गया है।
इसको उल्टी साइड में टर्न करेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा पॉकेट ओपन है, तो बाद में जब हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इसके ऊपर बैक का पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो साइड्स को स्टिच करने के लिए दोनों की किनारियों को हमें इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद हमें आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। ध्यान देना है कि जो पॉकेट की है सिलाई अंदर वाली, इस पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे। और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड्स को स्टिच कर लिया और बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अभी हम बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है राउंड में। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लेंथ है 27 इंच। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करेंगे और जो ओपन है उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक हमारा स्टिच हो गया है और ये हमारा पॉकेट भी बहुत ही अच्छे तरीके